श्री कृष्णाय नमः। श्री गर्भ गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ एवं इसका प्रचार करता है वो फिर गर्भ में वास नहीं पाता। गर्भ के दौरान भी माताएं गर्भ गीता का पाठ करती हैं तो उनकी आने वाली संतान अच्छे संस्कारों को ग्रहण करती है। श्री गर्भ गीता। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ में आता है किस दोष के कारण आता है? जब ये जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, तरह तरह के दुख भोगता है, बुढ़ापे में कष्ट सहता है, फिर इसकी मृत्यु होती है। हे स्वामी, वे कौन से कर्म है जिनके करने से प्राणी जन्म मरण से छूट सके? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है सो अंधा है, वह मूर्ख है जो संसार के साथ प्रीति करता है। ये पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता प्राणी के मन से उतरती ही नहीं। आठों पहर माया को ही मांगता है, इसलिए बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भवास में भी दुख पाता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, ये मन मदमस्त हाथी की तरह है और तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बस में है तथा इन पांचों में अहंकार सबसे बली है। सो कौन से यत्न है जिससे मन वश में होए? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन इन पांचों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से बस में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से ये जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, कुछ तुम्हारे नाम के लिए बैरागी हुए वन खंडों में फिरते हैं और कुछ धर्म करते हैं। इस विषय में कैसे मालूम पड़े कि जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं वे सन्यासी कहलाते हैं, और जो सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं उनमें भक्ति नहीं है, क्योंकि वे अहंकार से ग्रसित हैं। इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और व्यक्ति नपुंसक किस पाप से होता है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी स्त्री मर जाती है। और जो किसी की अमानत को नहीं लौटाते उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य करने का वचन देकर भी उसका कार्य समय पर नहीं करते तो इस पाप से नपुंसक होता है। यह सब बड़े पाप हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, किस पाप से मनुष्य रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान का मूल्य लेते हैं वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे से परमेश्वर के अर्थ दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं जो दासी बनती है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, कई मनुष्यों को आपने धन धान्य दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़े, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उनको हाथी, घोड़े, वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो समृद्ध पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी के घर संतति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वो विद्वान है।
जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, ये अज्ञान है, क्योंकि धन, स्त्री आदि सब नाश रूपी हैं, किंतु मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, राजपाट किस कर्म से मिलता है? विद्या कौन से कर्म से मिलती है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो जीव श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं और वहां देह त्यागते हैं, सो राजा होते हैं। जो गुरु सेवा करता है सो विद्वान होता है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम से ही मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संभाला है वे रोग रहित होते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, किस पाप से अम्ली होते हैं और किस पाप से मनुष्य कुष्ठी होता है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से रमण करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से होता है? कोई दरिद्री होता है, किसी की खंड आयु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं सो किस पाप से होते हैं? कुछ स्त्रियां बाल विधवा होती हैं सो किस पाप से होती हैं? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है। जो आलस में डूबे रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनकी खंड आयु होती है। जो प्राणी स्त्रियों को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री पर कुदृष्टि करता है, जिन्होंने गौ व ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पंगुल होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो बाल विधवा होती है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, तुम परम ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। पहले मैं तुमको समधी जानता था पर अब परमेश्वर के रूप में जानता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपया कर कहो। श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिन्होंने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग कर मेरी भक्ति में मन लगाया है, सो वह ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा हो? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जो मोह रहित हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर के जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब प्रकार से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु के सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उसका भजन करना सुफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख है उसको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं। जो गृहस्थ गुरु से विमुख हो वह चंडाल के समान है। जिस जिस जगह मदिरा का भांड हो उस जगह जो गंगा जल है वह भी अपवित्र है। इस तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते। उसके सभी कर्म निष्फल हैं। कुकर, सुकर, गधर्व, काक, इन सभी योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सबसे भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं, वह अवश्य ही नरक को जावेगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरु की भक्ति और सेवा करना योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही है अर्जुन, सब सेवाओं में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है।
वह धर्म करता हुआ भी पशु योनि में फल भोगता है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा है जिसने ये प्रश्न किया है। गुरु और दीक्षा दो अक्षर हैं। हरि नाम इन अक्षरों का गुरु कहलाता है। इन चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। मेरी उस पर प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल होता है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे, सुनेंगे और सुनावेंगे सो गर्भवास के दुख से बचेंगे। उनकी 84 योनि कट जाएंगी। तो इसी कारण से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इसे श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल ये है कि नरक एवं 84 योनियों से जीव बचा रहता है। उससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। इति श्री गर्भ गीता। जय श्री कृष्ण।